નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે જોઈશું વિષય હિન્દી ધોરણ 8 સામયિક મૂલ્યાંકન કસોટી પ્રશ્ન 6 પ્રથમ સત્ર ઇકાઈ 1 से 5 જેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर लिखिए। प्रश्न 1, आपके मतानुसार सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? नंबर 2, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? नंबर 3, मेले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नंबर 4, आपके मनपसंद त्योहार का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 5, सुनीता विलियम्स अन्य लड़कियों से अलग है, विधान समझाइए। मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की कोई सीमा नहीं है। उनकी दृष्टि आकाश की ओर गई और उससे अंतरिक्ष के रहस्यों का जानने की इच्छा हुई। इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों की शुरुआत हुई। कई देशों के युवक अंतरिक्ष यात्रा पर गए। इस पाठ में भारतीय मूल्य की सुनीता विलियम्स नामक महिला की सफल अंतरिक्ष यात्रा के बारे में बताया गया है। नंबर 6, सुनीता विलियम्स की तरह आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे, क्यों? नंबर 7, देश के नवनिर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? देश के नवनिर्माण के लिए मैं निम्नलिखित कार्यों को करना चाहूँगा। भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए, कानूनी व्यवस्था को सख्त करना चाहिए, जन निर्माण के कार्य में सहायक बनूंगा, समाज को शिक्षित करूंगा। नंबर 8, उठो धरा के अमर सपूतों कविता से हमें क्या सीखा मिलती है? कविता से हमें सीख मिलती है कि देश के युवक स्वतंत्रता के बाद देश का नवनिर्माण करें। वे लोगों के जीवन में नया उत्साह भरें, उनमें नए प्राणों का संचार करें, युग युग के मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान दे, अपनी मंगलमय वाणी से संसार रूपी उद्यान को गुंजित करें। नंबर 9, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? आज हमारे देश में डॉक्टर और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए हम महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं अपने पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। नंबर 10, भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, क्यों? भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती सन 2020 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर अपने 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाने का काम ही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश में पर्याप्त युवा शक्ति और पर्याप्त संसाधन होने से इस चुनौती का सामना करना कठिन नहीं है। भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है, क्यों? प्रश्न 2, प्रश्न के उत्तर विस्तार से लिखिए। ईश्वर प्रसन्न होकर दूसरों के लिए 5 वरदान मांगने के कहते तो आप कौन से वरदान मांगना चाहेंगे? सैनिक से साक्षात्कार करते समय आप देश की रक्षा से संबंधित कौन से 5 सवाल पूछना चाहेंगे? सैनिक बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे देश की सरहद पर आप देश की रक्षा कैसे करते हो? दुश्मनों का सामना करने के लिए आप कौन कौन सी योजना करते हो? हमारे देश की रक्षा के लिए कहाँ तक लड़ सकते हो? आपको कौन ज़्यादा पसंद है, वतन या परिवार?
नंबर 3, राष्ट्र के विकास में आप क्या योगदान दे सकते हैं? इस विषय पर 5 विधान लिखिए। नंबर 4, अगर आपको देश के प्रधानमंत्री में साक्षात्कार के लिए भेजा जाए तो आप उनसे राष्ट्रहित के कौन से 5 सवाल पूछेंगे? हमारे देश के गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आप कौन सी योजना करते हो? हमारे देश में बेरोजगारी काम करने के लिए आप क्या करोगे? हमारे देश कृषि प्रधान है, इसलिए आप किसानों के लिए कौन सी योजना बनाएंगे? हमारे देश में से भ्रष्टाचारी, गरीबी, लांच, रिश्वत आदि दुश्मनों दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यदि आपको वैज्ञानिक मिले तो आविष्कार से संबंधित कौन से 5 सवाल पूछेंगे? विचार का आविष्कार कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे वे उसे अवगत करने लगे? किसी विशेष आवश्यकता को समझने का क्या मोटिवेशन मिला? प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ देकर शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए। मालिक, अधिपति, अधिकारी, नाथ, स्वामी। मेरा मालिक मुझे कंपनी से बाहर निकालना चाहता है। रहमत, दया, अनुकंपा ने कृपा। सरोज बराबर उसका जिस्म सहलाए जा रही थी। आफत, विपदा, संकट। अकाली बाढ़ की वजह से लोगों पर आफत आ गई। जिस्म, शरीर, काया, देह। सरोज बराबर उसका जिस्म सहलाए जा रही थी। बख्शिश, पुरस्कार, इनाम। कुबेर, पैसादार। सजदा। दिक्कत, तकलीफ, तंगी, कष्ट। जीवन में अनेक दिक्कत आती है। प्रशिक्षण, प्रशिक्षा, ट्रेनिंग। सीता गांव-गांव घूमकर महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण देती है। शान, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान मर्यादा। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके पुल्लिंग शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सेठ, सेठानी। सेठ सभी पर हुक्म बताते हैं। नौकर, नौकरानी। नौकर घर के काम कर रहा है। भाग्यवान, भाग्यवती। भाग्यवान मनुष्य सब प्राप्त कर लेते हैं। पुत्रवती, पुत्रवान। संतानहीन स्त्रियां उनके आशीर्वाद से पुत्रवती हो गई। स्वामी, स्वामिनी। भगवान को अपना स्वामी और हमें उनका दास मानकर पूजा करनी चाहिए। विधत्री, विधाता। सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवयित्री थी। प्रश्न 5, निम्नलिखित गद्यवांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्य 1। प्रश्न 1, किसी देश की उन्नति और उत्थान किस पर निर्भर करता है? क्यों? देश की उन्नति एवं उनका उत्थान उनकी उन्नति और उत्थान पर निर्भर करता है, क्योंकि राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य है? राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने हेतु विद्यार्थियों कर्तव्य है कि प्रत्येक क्षण अपने राष्ट्र, अपने समाज, अपने धर्म, अपनी संस्कृति को अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए।
जिससे उसके जीवन से राष्ट्र को कुछ शक्ति प्राप्त हो सके। किस प्रकार के विद्यार्थी राष्ट्र एवं समाज के लिए बोझ बन जाते हैं? जो विद्यार्थी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से अपने जीवन का निर्माण नहीं करते, वे राष्ट्र और समाज के लिए बोझ बन जाते हैं। उपयुक्त गद्यांश में कौन से मुहावरे का प्रयोग हुआ है? उपरोक्त गद्यांश में आंखों के सामने रखना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। शीर्षक स्वतंत्र भारत और विद्यार्थी। नंबर 2 गद्यांश। प्रश्न, उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है? उपरोक्त गद्यांश में समय को कीमती माना गया है। छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? छात्रों को समय की कद्र करके वे अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। इस गद्यांश से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस गद्यांश से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा समय की कीमत करनी चाहिए। गद्यांश 3। प्रश्न 1, जो गिनने योग्य न हो उसके लिए परिच्छेद में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? जो गिनने योग्य न हो उसके लिए परिच्छेद में नग्न शब्द प्रयुक्त किया गया है। बढ़ती जनसंख्या से किस में कमी आई है? रोटी, कपड़ा, मकान की कमी, बेरोजगारी, निरक्षरता, कृषि एवं उपयोगों के उत्पादनों में कमी आई है। बढ़ती जनसंख्या ने किसे जन्म दिया है? बढ़ती जनसंख्या ने उनके प्रकार की समस्याओं को जन्म दिया है। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बढ़ती जनसंख्या। गद्यांश नंबर 4। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।